हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बताइए, हम सॉल्व कर रहे हैं रोजगार विद अंकित सर यानी अंकित भाटी सर की रोज RWA की मैथ कांस्टेबल यूपी पुलिस मैथ कांस्टेबल के लिए जो ये बुक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज एक चैप्टर हम पहले ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरे चैप्टर का नाम है दशमलव एवं भिन्न। क्या नाम है? दशमलव और भिन्न यानी डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 21 क्वेश्चन करा दिए हैं और बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो आज हम इस दूसरी क्लास में कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन इसमें 40 हैं और 21 तक हमने करा दिए हैं। तो आज हम 22 से बाकी 40 जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। हमें क्या दे रखा है? ये चार संख्या दे रखी है, 1 2 3 4। हमें क्या दे रखा है? ये चार संख्याएं दे रखी हैं। कौन कौन सी? 0.1, 0.1 का होल स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर और चौथी जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है हमें 0.0001। रूट के अंदर क्या दे रखी है? 0.001। अब हमको क्या बताना है? हमको बताना है इसमें से कौन सी संख्या जो है सबसे छोटी है। हमको क्या बताना है? इनमें से कौन सी संख्या जो है सबसे छोटी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले एक चीज़ देखो, इन सारी संख्या में से ये जो चारों संख्या दे रखी हैं इनमें से हमको पॉइंट को हटाना होगा। इनमें से हमको किसको हटाना होगा? पॉइंट को हटाना होगा। इसमें से इस पॉइंटों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहली संख्या लेते हैं हम 0.1। कौन सी संख्या ली हमने? 0.1। 0.1 में से अब देखो, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 10 से भाग देंगे। 10 से भाग क्यों देंगे? एक चीज़ देखो, 10 से हमें ऊपर नीचे भाग देना है। जब हम ऊपर नीचे, देखो इसे दोबारा से बताता हूँ। 0.1 है, ये संख्या क्या है? 0.1 है। अब यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद एक संख्या दे रखी है, एक अंक दे रखा है, एक डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक के पीछे एक जीरो लगानी होगी। इससे ऊपर भी गुणा करना होगा और इससे नीचे भी भाग गुणा करना होगा, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे। अब ऊपर नीचे गुणा क्यों करते हैं? देखो, 0.1 में सब बोल देते हैं ऊपर नीचे 10 से भाग दे, 10 से गुणा कर दो। जैसे मैंने ऊपर एक बार 10 से गुणा कर दिया, नीचे 10 से गुणा कर दिया। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 10 से 10 कट जाएगा तो ये एक बन जाएगा और एक की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी हमें सवाल पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो जब हमने 0.1 में ऊपर भी 10 से गुणा किया और नीचे भी 10 से गुणा किया तो हमारा क्या बन जाएगा? अब देखो, जब हम 0.1 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? जीरो का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? जीरो। और जीरो का दोबारा जीरो में करेंगे तो जीरो। एक का मल्टीप्लाई जब हम एक में करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। एक का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो उतारा, एक और जीरो प्लस किया तो एक हुआ और जीरो का जीरो हुआ। अब यहाँ पर देखो, नीचे क्या आ गया हमारा? 0 1 0 आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि अभी हमें क्या करना है? इस पॉइंट को लगाना है। अब देखो, यहाँ से गिनना चालू करो कि एक अंक बाद पॉइंट है तो हमें नीचे भी एक अंक बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये क्या संख्या बन जाएगी? 0 1.0। यानी जीरो, आगे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, पीछे वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये क्या आ जाएगा? ये हमारा केवल बन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बन आ जाएगा। यानी कि ये हमारा कितना आ गया? बन आ गया। ये कितना आ गया? बन आ गया। तो हमें क्या पता चला कि जब हम इसमें 0.1 में ऊपर भी 10 से गुणा कर रहे हैं, नीचे भी 10 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है? बना रहा है। अब ऐसे ही हम दूसरी संख्या को लेते हैं। दूसरी संख्या क्या दे रखी है हमें? 0.1 का होल स्क्वायर। कितना दे रखा है? 0.1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 का होल स्क्वायर। जैसे ये हो रहा था ना 1/10, ऐसे ये हो जाएगा 1/10 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1/10 का होल स्क्वायर। अब जब आप 10 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। अब जब आप 100 का भाग ऊपर करोगे, 100 का गुणा ऊपर करोगे, मतलब 100 में भाग दोगे इसका, तो ये कितना आएगा?
एक मिनट, कुछ गलती हुई है यहाँ पर, हाँ सॉरी। ये हमारा हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे ये गलती हुई थी, जब 10 का गुणा किया तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 10 जो है वो बचा हुआ है, तो ये 1/10 हो जाएगा। दूसरी संख्या है हमारी 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम डायरेक्ट 1/10 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पहली संख्या 0.1 थी तो 1/10 आया था। अब 0.1 का होल स्क्वायर है तो हमने 1/10 का होल स्क्वायर कर दिया। 1/10 का होल स्क्वायर किया तो कितना आया? 1/100 आया। कितना आया? 1/100 आया। और 1/100 आया। अब यहाँ पे देखो 10 का भाग 1 में करेंगे तो दोबारा 0.1 आएगा। अब 100 का भाग 1 में करोगे तो कितना आएगा? 0.01 आएगा। कितना आएगा? 0.01 आएगा। अब तीसरी संख्या क्या दे रखी है हमें? 0.01 का होल स्क्वायर। कितनी दे रखी है? 0.01 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितनी है? 2 जीरो है। कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते 1/100 का होल स्क्वायर। जब हम 1/100 का होल स्क्वायर करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/100 और फिर 2 जीरो और लगा दो, यानी कितनी जीरो आ जाएंगी? 0.40, 1 2 3 और फिर 1, यानी हमारा क्या बन जाएगा? ये 0.001 बन जाएगा। अब चौथी संख्या को देखो और रूट के अंदर 0.001 दे रखा है, सॉरी रूट के अंदर 3 जीरो फिर 1 दे रखा है। रूट के अंदर क्या दे रखा है? 3 जीरो और फिर 1 दे रखा है। अब आपको इसको और इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों संख्या जो है सेम है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? ये ओपन में है, ये रूट के अंदर है, यानी कि ये रूट के अंदर है। जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी? ये संख्या हमारी ये बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 0.01 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 0.01 बन जाएगी। क्योंकि अगर हम 0.01 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? हमको ये वाली संख्या प्राप्त होती है, और ये संख्या रूट के अंदर दे रखी है। तो आपको स्क्वायर रूट तो पता होगा, मैं ये मानता हूँ, और इसे मानने की वजह से तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 0.01 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.01 हो जाएगी। तो हमारे पास चारों अंक आ गए। सबसे पहली संख्या क्या आई हमारे पास? 0.1 आई। सबसे पहली संख्या क्या है हमारे पास? 0.1 है। और दूसरी संख्या क्या आई हमारे पास? 0.01 आई। और तीसरी संख्या क्या आई हमारे पास? 0.0000 बनाई। और चौथी संख्या हमें क्या दे रखी है? 0.01 दे रखी है। कौन सी दे रखी है? 0.01 दे रखी है। तो इसी हिसाब से हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या? बताइए। अब ये चारों संख्या मैंने ओपन करके बता दी हैं। अब आपको बताना है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या इनमें से हमें क्या पूछा? सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 0.01 जो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 0.01 जो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0.01 है ना का होल स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर बी 0.01 का होल स्क्वायर। ये संख्या जो है हमारी सबसे छोटी है, सॉरी ये नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा। ये संख्या देखो 0.0001, ये संख्या जो हमारी सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ इरेजर को बड़ा करता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया। यानी हम क्या मानते हैं? एक भिन्न मानते हैं। क्या? एक भिन्न हमने माना कि एक भिन्न x है। एक भिन्न हमने क्या माना? x है। और उस छात्र को क्या बोला गया कि ये जो x भिन्न है ना, इसका 3/5 ज्ञात करो। 3/5 ज्ञात करो। अब एक चीज सोचो, हम बोलते कि हमारे पास 10 है, 10 का 3/5 ज्ञात करो, तो हम क्या करते? 10 में सीधा 3/5 का गुणा कर देते। हम बोलते कि हमारे पास कोई संख्या 10 है, 10 का 3/5 ज्ञात करो, तो तुम क्या करते? 10 में सीधा 3/5 का गुणा करते। तो 5 से इसको काटोगे 2, 2 3 6, यानी कि 10 का 3/5 कितना आ गया? 6 आ गया। तो ऐसे ही हमको संख्या नहीं दी, ऐसे ही हमको क्या बोला है? वो भिन्न नहीं दी। भिन्न हमने क्या मानी? x मानी। तो x का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम x का 3/5 ज्ञात करेंगे, यानी x में हम सीधा 3/5 का गुणा कर देंगे। जैसे ही हमने x में 3/5 का गुणा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x/5 आ जाएगा। लेकिन भूलवंश, यानी कि उससे क्या कहा गया था? छात्र से कहा गया था एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया था। लेकिन हमने क्या किया? अगर वो छात्र एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करता तो वो कितना आता? 3x/5 आता। लेकिन भूलवंश उसने
भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया। हमारी भिन्न हमने क्या मानी थी, x मानी थी। उसने क्या किया, इस x को 3/5 से भाग दे दिया। जब वो 3/5 से इस x को भाग देगा तो ऐसे मानो x का भाग किया हमने 3/5 में। अब आपको पता है जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर माना है। x/1 हो गया। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या जो है चेंज हो जाती है, यानी 5 जो है ऊपर चले जाती है, 3 जो है नीचे चले जाती है। 5 जो है ऊपर चले जाती है और 3 जो है नीचे आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5x/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x/3 हो जाएगा। कब हो रहा है, जब उसने भूलवंश भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया हो। और इस तरह प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक है। यानी कि सही परिणाम कौन सा था, सही परिणाम तो ये था, लेकिन गलत परिणाम कौन सा था, गलत परिणाम ये था, गलत ये था। तो क्या बोला है, इस तरह प्राप्त परिणाम जो है, ये जो प्राप्त परिणाम जो है सही परिणाम से इतना अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है, 32/75 अधिक हो जाता है। यानी कि अधिक का मतलब कह रहा है ये कि अगर हम 5x/3 में से 3x/5 को घटाएंगे तो हमारे पास 32/75 बचेगा। कितना बचेगा, 32/75 बचेगा। अब कहोगे, आपको एक डाउट होगा कि ये क्यों आया, हमने क्यों घटाया। तो उसने देखो क्या बोला है, इस तरह प्राप्त परिणाम जो है सही परिणाम से 32/75 अधिक हो जाएगा। अब एक चीज सोचो, अब मैं लेता हूं, जैसे एक अभिषेक है और एक रोहन है। एक का नाम अभिषेक है, एक रोहन है, दो बच्चे हैं। एक के पास 10 रुपए हैं, एक के पास 5 रुपए हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि अभिषेक के पास जो है रोहन से 5 रुपए अधिक है, रोहन से 5 रुपए अधिक है, 5 रुपए अधिक है। तो जैसे बोला है, क्या बोला है कि अभिषेक के पास रोहन से 5 रुपए अधिक है। तो ये हमें कैसे पता चला 5 रुपए अधिक है, हमने क्या कहा होगा, हमें ये पता चला होगा कि अभिषेक के पास 10 रुपए हैं, रोहन के पास 5 रुपए हैं। हमने क्या किया, अभिषेक के पैसों में से रोहन के पैसे घटा दिए। तो हमको क्या पता चला कि अभिषेक के पास जो है 5 रुपए अधिक हैं। इससे पता चला हमें, हमने अभिषेक के पैसों में से रोहन के पैसे घटा दिए तो हमें क्या पता चल गया कि अभिषेक के पास 5 रुपए अधिक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि सही परिणाम, इसी तरह प्राप्त परिणाम जो है, यानी प्राप्त परिणाम क्या है हमारा 5x/3 है, सही परिणाम से कितना अधिक है, 32/75 अधिक है। यानी कि हमने जो गलत परिणाम है उसमें से सही परिणाम को घटाया होगा, तभी तो हमारे पास 32/75 प्राप्त हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। जब 3 और 5 का तुम एलसीएम लोगे तो 3 से 1 बार जाएगा, 5 बचेगा, और 5 से इसको काटोगे तो 1 बार जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 15 आएगा। अब 5x में तुम्हें 3 का भाग 5x उतारोगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। अब 3 का भाग तुम्हें 15 में देना है, तो 3 का भाग 15 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 3×5 = 15 हो गया, माइनस 3x, दोबारा से ये 3x उतारा। अब 5 का भाग 15 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और गुणा 3, और यहाँ पर 32/75 लिख लोगे। 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, लेकिन x भी है तो x को लगाएंगे। 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9x हो जाएगा, क्योंकि x भी है, बटा 15 बराबर 32/75 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, 25x में से जब 9x को घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 16x बचेगा, और नीचे 15 बराबर में 32/75 बचेगा। अब देखो, अब इसका तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे ना, यहाँ पर जब भी दो संख्याएं बराबर हों तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो जाएगा एक लॉन्ग मेथड। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई ना करते हुए तुम्हें क्या करना है, जैसे 16x/15 बराबर 32/75 है, तुम्हें 16 से इसको भाग देना है और 15 से इसको भाग देना है। 16 से जब इसको भाग दोगे तो 16 दूनी 32 होगा, 16 दूनी कितना होगा, 32 होगा, और 15×5 = 75 होगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। हमें क्या बोला है, तो सही परिणाम क्या होगा, सही परिणाम क्या होना था, सही परिणाम जो है हमारा ये होना था, क्या होना था, ये होना था 3x/5, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई, 2/5 मिल गई। तो हम क्या करते हैं, इस 3x/5 में, किस में, इस 3x/5 में, इस 3x/5 में x की जगह पर क्या डालते हैं, 2/5 डालते हैं। जैसे ही हमने x की जगह पर 2/5 डाला तो हमारा क्या आ जाएगा, 6/25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/25 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है, वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है। यदि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचे हैं तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। अब देखो, एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है। अब इसको आप कैसे तोड़ोगे, जब आपको पता नहीं है कि पेज कितने हैं, किताब में पेज कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या मानेंगे, हमने क्या माना कि हम मानते हैं किताब जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना उसे हमेशा टोटल मानो। जब भी कोई संख्या बटे में लिख रखी होगी 2/5 या 3/5 या 4/5 या 1/2, 1/2 से क्या समझते हो, देखो मैं सीधा बताता हूँ इसको कैसे तोड़ेंगे। 1/2 आपसे बोले कि 1/2 क्या है, 1/2 हमको पता है कि आधा है। 1/2 क्या होता है, 1/2 किसी भी संख्या का 1/2 क्या होता है, आधा होता है। जैसे 4 का 1/2 क्या होगा, 2 होगा, और 2 जो है 4 का आधा है, आधा है। तो इससे आपको 1/2 से कैसे आधा पता चला। अब देखो, हमें 2 से 1 का ऐसे आधा पता चला कि हमने माना 2 जो है पूरी संख्या है, 2 जो है पूरी संख्या है, और 2 का आधा कितना है, 1 है। यानी कि 2 का आधा जब 1 है तो कोई संख्या का आधा भी 1/2 ही होगा, ऐसे पता चलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है, यानी कि किताब में 5x पेज होंगे, लेकिन व्यक्ति ने जो है पहले दिन कितने पेज पढ़े, पहले दिन जो है व्यक्ति ने जो है 2x पेज पढ़ लिए। पहले दिन व्यक्ति ने कितने x पेज पढ़ लिए, 2x पेज पढ़ लिए। वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है। पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग अधिक पढ़ता है, यानी 2x की तुलना में 2 का 1/3 कितना होगा, 2 का 1/3 जो है 2/3 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जब भी आपको किसी का 1/3 1/4 निकालना हो तो उस संख्या में 1/3 है तो 1/3 का गुणा करोगे। तो 2 का 1/3 कितना होगा, 2/3 होगा। यानी उसने जो दूसरे दिन है पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ा, यानी पहले दिन की तुलना में कितना अधिक पढ़ा, 1/3 भाग। यानी 2 तो उसने पढ़ा ही पढ़ा था, लेकिन 2/3 अधिक पढ़ा, 2/3 उसने अधिक पढ़ा। अब इसका एलसीएम लोगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 प्लस 2/3 आ गया, 2+2/3 आ गया। इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना। 3 एलसीएम लिया तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड जब हम 3 में देंगे, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, प्लस 2 गुणा 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2/3, यानी 6 और 2 कितना हो गया, 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। यानी कि उसने जो दूसरे दिन जो पढ़ा है उसने कितना पढ़ा है, 8/3 पढ़ा है। दूसरे दिन उसने कितना पढ़ा है, 8/3 पढ़ा है। क्या पढ़ा है, 8/3 जो है उसने दूसरे दिन पढ़ा है। यहां तक समझ में आया, दूसरे दिन उसने 8/3 पढ़ा है। अब एक चीज देखो, लेकिन यदि तीसरे दिन वह 15 पेज पढ़ता है, 15 पृष्ठ बचे हैं, तीसरे दिन के लिए कितने पेज बचे हैं, 15 पेज बचे। अब एक चीज बताओ तुम मुझे कि पहले दिन उसने कितने पेज पढ़े, 2 पेज पढ़े। दूसरे दिन उसने कितने पेज पढ़े, 8/3 पेज पढ़े। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे, जब इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आएगा, 3 हमने एलसीएम लिया, 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, और 8 और 6 कितना होता है, 14/3 होता है। यानी कि टोटल पेज कितने थे, 5 थे। 5 में से उसने दोनों दिन मिलाकर, यानी पहले और दूसरे दिन मिलाकर उसने 14/3 पेज पढ़ लिए। 5 पेजों में से अगर हमने 14/3 पेज घटा दिए तो हमारे पास कितने पेज बचे, 15 माइनस 14, यानी कि 1/3 पेज बचे। हमारे पास कितने पेज बचे, 1/3 पेज बचे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे दिन के लिए उसे 15 पृष्ठ बचे, तीसरे दिन के लिए 15 पेज बचे। यानी कि 1/3 एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15×3 45 हो जाएगी, 15×3 45 हो जाएगी। और 45 पंजे कितना होता है, 225 होता है। 45 पंजे कितना होता है, 225 होता है। क्यों हो गया, देखो मैं चेक कर रहा था, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि एक्स हमने यहाँ पर लगा
जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, x की वैल्यू 45 आ गई। हमने टोटल पेज कितने माने थे, 5x माने थे। टोटल x पेज कितने माने थे, 5x माने थे। हमने माना 5x जो है टोटल पेज थे, पहले दिन उसने 2x पढ़ लिए, तो 5x आ गया, x की वैल्यू 45 आ गई, तो 5 गुणा 45 बराबर कितना आ गया, 225 आ गया। यानी किताब में कुल कितने पृष्ठ थे, 225 पेज थे। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश तथा हर दोनों में से एक घटा दिया जाता है। यानी कोई भिन्न है, क्या भिन्न है, भिन्न जो है हमारी क्या बोला है, अब उसने बोला है अंश तथा हर में से एक घटा दिया जाता है। हमने भिन्न को माना x/22, हमने एक भिन्न बनाई x/22। अब उसने क्या बोला है, उसके अंश में से और उसके हर में से एक घटा दिया जाता है, यानी कि x-1 और y-1 कर दिया जाता है। तो भिन्न क्या बन जाती है, 1/3 हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या बोला है, वही भिन्न 1/2 हो जाती है जब अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न के अंश तथा हर का जोड़ ज्ञात करना है हमें। यानी कि अगर हम भिन्न में, इसी भिन्न में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें अंश और हर में, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 का गुणा हमें x-1 में करना है और 1 का गुणा जो है हमें y-1 में करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x-3 बराबर y-1 हो जाएगा। 3x-3 बराबर y-1 हो जाएगा। इधर भी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x+2 बराबर y+1 हो जाएगा। 2x+2 बराबर y+1 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, जैसे ही हम इस बाई को इधर लेकर आएंगे और यहाँ से इस बाई को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3x माइनस बाई हो जाएगा, क्योंकि ये बाई प्लस का है और प्लस का जब इधर आएगा तो वो चीज़ हमेशा माइनस में हो जाएगी। और यहाँ से ये देखो, ये माइनस की है तो ये इधर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 3। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस बाई बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर -2 जाएगा। -2 में से अगर हम +1 को घटाएंगे तो -1 बचेगा। तो हमारे पास एक यहाँ पर क्या आ गया, 2x माइनस बाई बराबर -1 हो गया और 3x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन 1 मानी, यानी समीकरण 1 और इक्वेशन 2 ये मान ली। अब हम क्या करते हैं, समीकरण इसमें से इसको घटा दें। अगर हम 3x माइनस बाई में से बराबर 2 में से 2x माइनस बाई बराबर -1 को घटा दें, जैसे ही हम घटाएंगे तो ये देखो 2x माइनस का हो गया, लेकिन माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो -y में से +y कट जाएंगे आपस में, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और एक इक्वेशन क्या दे रखी है, हम किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, जैसे कि हमने इस वाली इक्वेशन को उठाया 2x माइनस बाई बराबर -1 और यहाँ पर हमने x की वैल्यू 3 डाल दी, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 माइनस बाई बराबर -1 हो गया। अब देखो ये माइनस बाई है, इस माइनस बाई को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का बाई हो जाएगा, प्लस का बाई हो जाएगा। और इस -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो हमारी भिन्न क्या बन गई, हमारी भिन्न क्या बन गई, हमारी 3/7 जो है ये भिन्न बन गई। लेकिन हमें भिन्न थोड़ी पूछा है, हमें पूछा है भिन्न के अंश तथा हर का जोड़ ज्ञात करना है। यानी अंश कितना है हमारे पास, 3 और हर कितना है, 7, यानी कितना हो गया, 10 हो गया। हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 10 हो गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर 30 और वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच में है, तो भिन्न ज्ञात करें। यानी हमें क्या पता करना है, एक भिन्न का जो हर है ना वो 30 है, यानी इसमें हमें भिन्न का देखो, एक भिन्न दे रखी है हमें 5/8 और 7/11 के बीच में, हमें उस भिन्न का पता करना है जिसका जो हर है ना वो 30 है। हर जो है कितना है, वो 30 है। हर जो है वो कितना है, 30 है। और हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से वो भिन्न का पता करना है। तो देखो मैं डायरेक्टली क्या बताऊं,
आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 का भाग 5 में करना है। 8 का भाग 5 में करोगे तो कितनी बार जाएगा? जैसे ही हम 8 का भाग 5 में करेंगे तो ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 8 6 कितना होता है? 48 होता है। 2 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16 और यहाँ पे आएगा 4 और 8 पंजे 40 हो जाएगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा? 0.625 हो जाएगा। जब हम 11 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, 4 बचा, एक और पॉइंट लगाया, 11 चौक 44, कितना बचा? 6 बचा, 11 छिंगे 66 और 11 चौक 44, कितना आएगा हमारा? ये यहाँ पर आएगा 0.6464। दूसरी संख्या क्या आ गई? 0.6464। यानी कि जब हमने 5 में 8 का भाग दिया तो कितना आया? 0.625 आया। और जब हमने 11 का भाग 7 में दिया तो कितना आया? 0.6464 आया। अब आपको क्या करना है? 30 का भाग 18 में देना है, 30 का भाग 19 में देना है और 30 का भाग 20 में देना है और 30 का भाग 21 में देना है। भाग देने के बाद जो संख्या 0.625 से बड़ी हो, 0.625 से बड़ी हो, ये जो संख्या आएगी भाग देने के बाद वो 0.625 से बड़ी होगी, लेकिन 0.6462 से छोटी होगी। क्या होगी? 0.6462 से क्या होगी? छोटी होगी। 0.6462 से छोटी होगी। इससे छोटी हो और इससे बड़ी हो, यानी इससे तो बड़ी हो और इससे छोटी हो, वो ही हमारा राइट आंसर होगा। अब आपको क्या करना है? आपको इन ऑप्शन का भाग देकर हर इंडिविजुअल का, हर चारों ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सी संख्या इन दोनों के बीच आ रही है। जो भी संख्या इन दोनों के बीच आएगी भाग देने के बाद वही ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही जब आप भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जब भाग देंगे, यानी 19 का भाग, 19 में जब हम 30 से भाग देंगे, 19 में जब हम 30 से भाग देंगे, 19 में जैसे ही आप 30 से भाग दोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 19 30 छिक्के कितना होता है? 180 होता है। 0 1 एक और 0 बढ़ाई और 30 तिया 90 हो गया। यानी कि यहीं से आपको पता चल जाएगा 30 तिया 90 हो गया और यहीं से आपको पता चलता चले जाएगा कि ये संख्या जो आ रही है 0.63333 ऐसे ही आती चलेगी। तो 0.633 जो है हमारी 0.625 से बड़ी है, लेकिन 0.6464 से छोटी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन मिश्रित भिन्न संख्या है? देखो मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न जो होती है, जो होल ऐसे दे रखी हो 2 सही 3/8, ये जो होती है मिश्रित भिन्न है। ये जो है संपूर्ण भिन्न है, संपूर्ण भिन्न है, संपूर्ण भिन्न है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर ए में जो है ये मिश्रित भिन्न है। तो राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28, समीकरण का हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। हमें क्या दे रखा है? हमें ये संख्या दे रखी है 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21। तो आप पर इसका ऐड करना है, आपको ये पॉइंट वाली संख्याएं जोड़नी है। तो मैं मानता हूँ आप पर जोड़नी आती होंगी, नहीं आती तो मैं बता देता हूँ। 9.87, 6.54 और 3.21 ऐसे आपको लिखना है। 7 4 11 और 1 12, 8 और 3 कितना होता है? 11 5 16, 9 और 1 10 6 16 और 3 कितना होता है? 19 होता है। यानी 19.62 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 4.5, 4/5 और 2/3 के बीच अंतर क्या होगा? यानी हमें क्या पूछा है? 4/5 और 2/3 के बीच अंतर क्या होगा? इसका अंतर हम कैसे निकाल सकते हैं? 2/3 के बीच अंतर क्या होगा? इन दोनों के बीच अंतर कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं हम, जब 4/5 में से 2/3 को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। पहले हमें क्या लेना होगा? 5 और 3 का एलसीएम लेना होगा, वो आएगा 15। 4 गुणा 5 का भाग जब हम 15 में देंगे तो 1 बार जाएगा, माइनस 2 गुणा 3 का भाग जब हम 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 4 माइनस 2 पंजे 10/15। ये गलत हो गया, थोड़ा ऐसे हो गया। यहाँ पे देखो ये जो 4/5 है ना, वो
सबसे पहले देखो 4/5 जो है वो छोटी संख्या है, 2/3 जो है बड़ी संख्या है। तो 2/3 में से हमें 4/5 को घटाना पड़ेगा। 2/3 में से 4/5 को घटाएंगे यानी 15, और 2 गुणा 3×15 माइनस 4 गुणा 15, 2×5 में से 4 अरे क्या हो रहा है, 4×1=4, हाँ 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6/15 बचा। कितना बचा, 6/15 बचा। 2 से इसको काटेंगे, सॉरी 3 से इसको काटेंगे 2 बार और 3 से इसको काटेंगे 5 बार, तो कितना आएगा, 2/5 आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, मैंने ये गलती की थी, इसे आप ना करें। वो कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए, हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सभी आंसर जो है ना पॉजिटिव हैं, सभी जो है पॉजिटिव हैं। क्या है, पॉजिटिव हैं। नेगेटिव होते तो हम छोटी में से बड़ी को घटा देते, लेकिन यहाँ पर सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पॉजिटिव दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4/5 लिखा और 2/3 लिखा। हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई इधर किया, 5 का मल्टीप्लाई इधर किया, तो 3 4 जा 12 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई, इस बेस का मल्टीप्लाई जब इसमें कर रहे हैं तो हमारे पास बड़ी संख्या आ रही है, यानी इसका मतलब ये संख्या जो है बड़ी है और ये संख्या जो है हमारी छोटी है। यानी बेस का मल्टीप्लाई, ये क्या है, हमारा बेस है। बेस यानी आधार है, आधार है। जब हम आधार का मल्टीप्लाई ऊपर करने जा रहे हैं, जिसके आधार के मल्टीप्लाई करने से संख्या बड़ी बन रही है, तो वो संख्या जो है बड़ी है। यानी कौन सी संख्या बड़ी आ गई, अब हमारे पास 2/3 जो है बड़ी संख्या आ गई, हमें ये पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, सीधा 2/3 में से अब 4/5 को घटा देंगे, जिससे कि हमारे पास पॉजिटिव आंसर आए। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालते हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। अभी मैंने बताया था आपको, हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। यानी 10.77, 6.59 और 2.26, इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 6 16 और 6 कितना होता है, 22 होता है। 2 2 2 और 2 4 हो गया, 7 4 11 होता है और 11 5 कितना होता है, 16 होता है। 6 और 1 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है, यानी 19.62। इसका भी राइट आंसर क्या आ गया, 19.62 आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, देखो इसमें क्या दे रखा है, 13/18 के बीच, 13/18 एवं 2/3 के बीच क्या अंतर है। यहाँ पे देखो सभी जो है पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हमें जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना होगा, घटाना होगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी संख्या जो है बड़ी है। 13 का गुणा इसमें हमने किया, किसमें, 3 में किया। 13 39 होता है, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। यानी हमको पता चल गया 2/3 जो है हमारी बड़ी संख्या है, 2/3 जो है हमारी बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 में से 13/18 को घटाएंगे, तो हमारा एलसीएम 18 आएगा। 2 गुणा 3 का भाग हम जब 18 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 जा 18 होगा। अरे यार 13 गुणा 1 हो गया 12 माइनस 13, ये गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ भाई ट्रिक जो है ना वो फेल हो गई हमारी। जो पहले वाला जो था ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला, इस क्वेश्चन में बताया था मैंने, वो यहाँ पर तो लागू हो रहा है, यहाँ पे तो लागू हो रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। तो आप इंडिविजुअल करके देख लेना। 13/18 में से 2/3 को माइनस कर देना। जैसे ही माइनस करोगे तो 13 में से आपको 3 6 जा 80, 6 दूनी 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1/18 आएगा। कितना आएगा, 1/18 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी करोगे तो वहाँ पे माइनस में आ रहा था, यहाँ पे जो है प्लस में आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो, अगर हम 4/5 में से 2/3 को घटा रहे तो 15, 4 तिया 12 और 2 पंजे 10, यानी 2/5 आ रहा था। यहाँ पे भी 2/5 आ रहा था और यहाँ पे भी 1/18 आ रहा है। सही आ रहा है आपके, तो पता घूम गया होगा दिमाग, पता नहीं, चलना आप, बहुत ही आसान था वो तो। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। यानी 15.5 में से 15.5 में हमें गुणा करना है 1.2 का। जैसे ही आप 15.5 में 1.2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 और 1 3 हो गया। मल्टीप्लाई 1 पंजे 5, 1 पंजे 5 1, 0 5 और 1 6,
ये 0 5 और ये 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 दो अंक के बाद पॉइंट है, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी हमारा राइट आंसर कितना आ गया 18.6 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त, ये भी मैं बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, 11/18 दे रखा है और 56/33 दे रखा है। 11 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 8 से कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 8 7 जा 56 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 7/3 हो गया। कितना हो गया 7/3 हो गया। लेकिन ये सब जो है ना मिश्रित भिन्न में आंसर दे रखा है, तो हमें क्या करना होगा 7 में 3 से भाग देना होगा। 3 दूनी 6 1, यानी कितना आ गया 2 सही 1/3 आ गया। 2 सही 1/3 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। यानी 1.8 डिवाइडेड बाई 1200, हम क्या करेंगे, यानी 1.8 डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है 1200 दे रखा है। अब इस 18 को, यानी इस 1.8 को 18 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर भी 10 से गुणा करना होगा, नीचे भी 10 से गुणा करना होगा। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 18 हो जाएगा और नीचे जो है 12,000 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। अब इसे हम 3 से काटते हैं, 3 6 जा 18 होता है, 3 4 जा 12, ये कितना हो गया 4,000 हो गया। 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 2,000, नीचे कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 2,000 का भाग 3 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, ना जाने की 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ना जाया 1 और 0 1 और 0 1 और 0 2। अब जाएगा एक बार 2,000 एकन 2,000, 1,000 आ जाएगा। दो जब 3,000 में से हम 2,000 को हटाएंगे तो 1,000 आएगा, 1 और 0 बढ़ाएंगे और ये 5 बढ़ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.0015 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण का हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। क्या दे रखा है हमें 11/18 डिवाइडेड बाई 33/56। सीधी बात बोली थी मैंने, जब भी ये भाग आए तो हम इन संख्याओं को आपस में चेंज कर देते हैं, यानी 33 को नीचे ले आएंगे और 56 को ऊपर ले जाएंगे। कब 11/8 गुणा 56/33, 11 से ये 3 बार कटेगा, 8 से ये कितनी बार कटेगा 7, यानी कितना आ गया हमारा 7/3 आ गया, जो कि इसे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 सही 1/3 जो आ जाएगा, जो कि अभी हम पीछे करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। वहाँ पे ये डायरेक्ट दे रखा था, यहाँ पे बीच में डिवाइड का चिन्ह लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सभी को जोड़ना है इन सभी को, और जब हमें राइट आंसर बताना है। तो 256, 25.5, 2.56, 0.256 और 0.0256। तो 6 6 5 11, 6 और 2 कितना होता है हमारा, 6 और 1 7 8 9 और 9 5 14, 5 5 10, 3 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7 5 12 और 2 14, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना होता है 8, यानी 284.3416 आएगा। 284.3416 आ रहा है, क्या था 25.5, 2.56, 0.256 और 0.0256, 6 6 5 11, 3 4 1 6 है ना, 6 6 5 11 और 6 और 1 7 8 9 9 5 14, हासिल 1 5 और 5 10, 11 11 और 2 13 ही तो होगा। ये आंसर होगा इसमें, शायद चेक करना है इसको। 6 5 6 हो गया, 6 5 11, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, 9 और 5 कितना होगा 14 ही होगा, 4 हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11 और 2 कितना होगा 11 और 2 13 ही तो होता है, 13 ही तो होगा, हाँ 13 होगा। ये आंसर होगा इसमें, ये शायद 3 होगा यहाँ पे। राइट आंसर हमारा ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। हमें क्या पूछा है, हमें एक भिन्न दे रखी है नीचे 13/19 के बराबर, हमें पता करना है कि कौन सी भिन्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 3 से काटेंगे, तो 3 एकन 3, 3 तिया 9 और 3 एकन 3, 3 27। तो हमारा क्या आ गया, पहला ऑप्शन जो हमारा क्या है, पहला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है, यानी कि पहले में तो ये बराबर है, हमें पूछा है बराबर नहीं है। दूसरा चलते हैं, दूसरा ऐसे क्या करते हैं हम 7 से काट के देखते हैं, 7 एकन 7 और 7 तिया 21, 7 एकन 7 और 7 9 63, ये भी 13/19 यानी दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। अब चौथे की तरफ चलते हैं। चौथे को तुम ना 13 से काट के देखो, किससे काटना है, 16 से काट के देखते हैं हम। 16 एकन 16,
एक बार गया, 4 बचा, 16 दूनी 32, 16 × 48 और इसे काटेंगे 16 × 16 और 16 दूनी 32 होता है, तो 16 30 में थे सब 16 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा 14 और 144, 16 निम्मा कितना होता है 144 होता है, यानी ये भी बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा 13/19 के बराबर नहीं है। ये आपको घर से करना है और आंसर इसका जो है आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। सेम क्वेश्चन है 7/16 और 7/48 के में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। अब देखो मैं बताता हूँ, 7/16 में से हमें 7/48 को डायरेक्ट घटा देना है। 48 इसका एलसीएम आएगा, 16 दूनी 32, 16 × 48 होता है, तो 3 - 7 × 1, 7 × 21 में से 7 घटाएंगे 48, यानी कि 14 कितना आएगा 48 आएगा। और इसे काटेंगे हम कितनी किससे, इसे काट देते हैं हम 2 से, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 यानी कि 7/24 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 7/24 हो गया। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा, यानी 7/16 + 7/48 का योगफल पता करना है। एलसीएम लेंगे 48, 16 दूनी 32, 16 × 48 होता है, यानी 7 × 3 - 7 × 1 सॉरी प्लस है 7 × 21 + 7 = 48, यानी कि 28/48 हो गया। अब इसे काटेंगे 2 से 1 बार, 2 से ये 14 बार, 2 से 24 बार, 2 से ये 7 बार और 2 से ये 12 बार, यानी कितना आ गया हमारा 7/12 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। तो ये चैप्टर यहीं पे होता है हमारा कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट चैप्टर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कॉमेंट में बताएं, उसको आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे, डाउट सेशन में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।